हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका आज पार्ट सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तकें, इस तरफ लेखक हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसके साथ मैच हो रहा है? SF नॉडेल। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर R.K. मर्टन की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये C. लेवी स्ट्रॉस। आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? मैलिनोवस्की ने किसके ऊपर ज़्यादा महत्व दिया है? मौखिक इतिहास, ओरल हिस्ट्री, विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, नृजाति वर्णन, एथनोग्राफी, वर्णन, नैरेटिव्स। किसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है? उन्होंने ज़्यादा बल दिया है नृजाति वर्णन। आंसर है इसका 3, एथनोग्राफी पे। एथनोग्राफी होती है जो किसी समाज की उसके मूल्य, व्यवहार, प्रथाओं को जब वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी आदिम समाज की या फिर जनजाति का जब अध्ययन किया जाता है, उसकी प्रथाएं, उसके मूल्यों का, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी द्विविधाओं डायलेमा की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? किस टर्म का यूज़ किया जाता है डायलेमा की व्याख्या के लिए? जब कोई व्यक्ति जब क्रिया करता है तो वो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार करता है, तो वो जो डायलेमा होता है उसकी व्याख्या करने के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? सामाजिक क्रियाओं का, मूल्य अभिमुखीकरण का, वैल्यू ओरिएंटेशन का, या फिर प्रतिमान चर, प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं। आंसर है इसका 3, प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल। जो भी जिस इस टर्म का यूज़ किया जाता है, पैटर्न वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। ये टालकट पार्सन ने इसका यूज़ किया था। टालकट पार्सन ने बताया था कि जो व्यवहार है वो पैटर्न वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है, दुर्खिम के प्रकार्यवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? किन रूपों के बीच विभेद था? सामान्य और व्याधिकीय, नॉर्मल एंड पैथोलॉजी, सामान्य और स्वस्थ, औसत और असामान्य, बलात् और अप्रतिमानित। आंसर है इसका सामान्य और व्याधिकी, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मर्टन ने व्यवहार के जो क्रम बताया है, कौन सा व्यवहार के जो पैटर्न बताया है, 5 तरह के बताए हैं। यहाँ पे 4 दिए हैं, तो हमने बताना है कि वो क्रम कौन सा सही है। नव परिवर्तन, पश्चगमनवाद, कर्मकांडवाद, विद्रोह, कर्मकांड, विद्रोह, नव परिवर्तन, पश्चगमनवाद, विद्रोह, पश्चगमनवाद, कर्मकांडवाद, नव परिवर्तन, कर्मकांडवाद, पश्चगमनवाद, विद्रोह। आंसर इसका 4 है। उन्होंने 5 तरह के बताए हैं। पहला है कन्फर्मिटी, अनुरूपता। जो समाज में जैसा है, जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए जैसे चल रहा है वैसे ही अपना लेना, अनुरूपता पहला। उसके बाद आता है नव परिवर्तन, इनोवेशन, मतलब लक्ष्य वही रहेगा पाने के लिए, वैसा ही लक्ष्य पाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। और उसके बाद कर्मकांड, रिचुअलिज्म जैसी, जो ये तो पता है कि ये लक्ष्य क्या है, ये नहीं मालूम कि लक्ष्य क्या है, लेकिन जैसा हो रहा है वैसे ही करना। जैसे हम प्रथाओं को निभाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या उसका मकसद है ये नहीं पता। फिर उसके बाद पश्चगमनवाद, रिट्रीटिज्म, जो जैसे परिवार का विघटन हो रहा है कि
पता लक्ष्य, ना तो लक्ष्य को पाना ना ही उन साधनों को बनाना जो समाज में है। तो इससे क्या, जब परिवार में, जब फैमिली में उस लक्ष्य को, फैमिली को एकजुटता रखने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर नहीं वैसे चलेंगे और जो साधन है वैसे नहीं अपनाएंगे, तो ये दोनों ही नेगेटिव बताए हैं मर्टन ने। और आगे है विद्रोह, रेवलियन। इसमें ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि समाज से हट के काम करना, जो करना, जो समाज में जैसा है उससे हट के करना, कुछ अलग से करना, वो पॉजिटिव भी कर सकता है या नेगेटिव भी कर सकता है। ये मर्टन ने इसके क्रम बताए हैं। आंसर है इसका 4, 5 क्रम बताए हैं इसके। वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रत्यायीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार कथन किसे संदर्भित करता है? वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए, जो कंसेप्चुलाइजेशन करने के लिए जिनका निर्धारण किया, तो वो मूल्यों के आधार पे किया, मूल्यों के द्वारा हुआ था। तो मैक्स वेबर ने बताया कि वो किससे संदर्भित करता है? मूल्य निर्णय से, मूल्य तटस्थता से, मानकीय मूल्य से, या मूल्य प्रासंगिकता से? आंसर है इसका 4, मूल्य प्रासंगिकता, वैल्यू रिलायबल से। नेक्स्ट है लेखक और अवधारणाएं दी हैं लेखक की। मैक्स वेबर की है व्याख्यात्मक बोध, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। बी परेटो की है अभिजातीय संचरण, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। एलिट्स होते हैं जैसे समाज में जो उच्च स्तर के होते हैं, जो नीचे स्तर से ऊपर के होते हैं, उच्च स्तर के, जैसे कुछ 5% लोग होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कि वो शासक वर्ग जो होता है उसको एलिट्स बोलते हैं। G.H. मीड का स्व, सेल्फ। हर्बर्ट ब्लूमर का है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसका आंसर है A, 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब दूसरे वर्गों के साथ अपने जो संघर्ष हो रहा, जिन कारणों से संबंधों के प्रति वो जागरूक हो जाते हैं, तब इसका परिणाम क्या होता है? वो स्वयं में वर्ग होता है, या फिर श्रम विभाजन हो जाता है, स्वयं के लिए वर्ग, या नेतृत्व का विकास होता है। ये है स्वयं के लिए वर्ग। आंसर है इसका 3 कि क्लास 4 इटसेल्फ, स्वयं के लिए वर्ग होता है इसका परिणाम। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनन्य होती हैं, यदि संरचनाएं रिजिड हो, मतलब कठोर हो, तो क्या उसका जो संघर्ष है वो अप्रकार्यात्मक होता है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, L.A. कोजर ने, इमाइल दुर्खिम ने, J.C. अलेक्जेंडर ने। आंसर है इसका L.A. कोजर, 2nd। डॉरेंडॉर्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है। हित समूह कहा जाता है, संघर्ष समूह, अर्ध समूह, प्राथमिक समूह। आंसर है 3, अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक हैं? मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। आंसर इसका 3 है, इमाइल दुर्खिम, जो कि इन्होंने 1895 में लिखी है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अवधारणाएं दी हैं और इसके समाजशास्त्री ये बताना है। वर्स्टेन, ये है मैक्स वेबर के साथ। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, अगस्ट कॉम्टे। अप्रत्यक्ष प्रयोग, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का प्रयोग सुसाइड में किया है।
अपनी जो उन्होंने सुसाइड लिखा उसमें यूज़ किया है। बेरेस्टेन होता है एक जर्मन भाषा का शब्द है बेरेस्टेन, जिसका अर्थ होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर है 4। किसने ऐतिहासिक उपागम जो हिस्टोरिकल अप्रोच है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया है? C.H. कार, मैक्स वीवर, अर्नोल्ड जे टाइनवी, कार्ल मार्क्स। ये है मैक्स वेबर। आंसर है इसका 2। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है कोहोर्ट सर्वेक्षण, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण। इसका 3 है अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। जब अलग अलग समय पे जो आंकड़े अलग अलग समय सेम बिंदुओं पे आंकड़ा इकट्ठे किया जाता है उसको लॉन्गिट्यूडनल सर्वे बोला जाता है, जो रिसर्च की जा रही है। जैसे मान लो कोई 7th क्लास के बच्चों की हाइट को नापना है, तो अभी उनका आंकड़ा ले लिया, सब बच्चों का, वही बच्चे रहेंगे, उनका आंकड़ा ले लिया कि इतनी हाइट है, तो 6 महीने बाद फिर से उसी मेन बिंदु के ऊपर उनकी फिर से हाइट को नापेंगे, लेकिन समय क्या है अलग अलग। तो ये जो सर्वे है इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो को कहा जाता है, जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होती है, कौन सी परिकल्पना होती है? संघर्ष परिकल्पना, सुख परिकल्पना, अमान्य परिकल्पना, विपरीत परिकल्पना। ये है अमान्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। अमान्य परिकल्पना बोलते हैं नल हाइपोथेसिस को। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। जो नल हाइपोथेसिस होती है उनके बीच में जो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता, उसमें नो डिफरेंस होता है, नो इफेक्ट होता है, और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है 3। निम्नलिखित में से किसने यह कहा, मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया? कि मैंने जब रिसर्च की तो मैं नॉन पार्टिसिपेंट था, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार्य हो गया, जैसे ही मैं कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का वो रिसर्च कर रहे थे, तो मैं उसमें जब इन्वॉल्व हो गया तो मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया, कि मैं जो हूँ वह नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट बन गया। तो उसने अपने आप को देखा कि जब मैं रिसर्च करना शुरू किया तो मैं था नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, और जब उस कम्युनिटी में शामिल हो गया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं बन गया नॉन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट। तो ये किसका है ऐसा कहना? ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, इमाइल दुर्खिम, विलियम एफ वाइट, एन एंडरसन। आंसर है 3 विलियम एफ वाइट। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक ए और दूसरा आर, उसका रीज़न बताया है। ए असर्शन है, अभिकथन है। कथन दिया है कि गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है, कि जो क्वालिटेटिव मेथड है उसमें अगर वो रिलायबल नहीं है, तो उसकी आलोचना की जाती है। क्योंकि रीज़न बताया, क्योंकि गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़े के संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथा तथ्य और सटीक होती हैं। ये रीज़न जो है वो गलत है, क्योंकि अगर वो तथ्य और सटीक होते तो वो रिलायबल होते, तो वो तथ्य सटीक या सटीक नहीं होंगे, तभी तो वो रिलायबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3, ए सही है, आर गलत है। लिपिविद मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है।
जो रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन का जब हम स्टडी करते हैं, मतलब पुस्तकों में जो लिखा है उनको जब हम स्टडी करते हैं, वेबसाइट को स्टडी करते हैं, कानूनों को स्टडी करते हैं, तो उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, लक्षण विषयक, पुस्तकीय दृष्टिकोण, निर्जातीय वर्णन, उसको कहते हैं कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। निर्जातीय वर्णन बताया था कि जो जब किसी समाज का या जनजाति का जब अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार, उनके मूल्य, उनकी प्रथाओं का वर्णन किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस है जो पुस्तकों, वेबसाइटों में जो लिखा है उसको जब एनालाइज करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसको विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है 46, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचना होता है? ये कौन सी क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें प्राइमरी गोल, जो प्राइमरी लक्ष्य है, तो वो क्या है कि इंडिविजुअल के जो रियल इनर वर्ल्ड के एक्सपीरियंस है, जो इनर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, वहां तक पहुंचना होता है। इनर वर्ल्ड एक कीवर्ड है किसका? एकल अध्ययन, निर्जातीय वर्णन, प्रघटना विज्ञान, ग्राउंडेड सिद्धांत। आंसर है इसका 3, प्रघटना विज्ञान, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी स्टडी करती है जो कि इंडिविजुअल का इनर वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, उसको स्टडी करती है, फिनोमेनोलॉजी कहते हैं, प्रघटना विज्ञान। प्रसामान्य वितरण में माध्य, मध्यिका और बहुलक कहाँ अवस्थित होते हैं? सभी तीनों केंद्रों में होते हैं। माध्य केंद्र की बाईं ओर और मध्यिका केंद्र में, बहुलक केंद्र के दाईं ओर। माध्य केंद्र में, मध्यिका की बाईं ओर और बहुलक की दाईं ओर। तीनों में से कोई भी केंद्र में अवस्थित नहीं होता। आंसर है इसका फर्स्ट, सभी तीनों ही केंद्र में होते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये कहाँ अवस्थित होते हैं? केंद्र में अवस्थित होते हैं। निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? जो औसत में से कौन सा गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल पे लागू हो सकता है, बहुलक मोड। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल पे लागू होता है वो है बहुलक मोड। आंसर है इसका सेकंड। सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजरमेंट जो है वो किन चरों के बीच के संबंध को मापता है? जो कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजरमेंट है, मेजर्स करते हैं जब हम, तो किन के बीच के संबंध को नापता है? गुणात्मक और एक मात्रात्मक चर के बीच में, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में, या फिर दोनों ही क्वालिटेटिव होते हैं, या फिर दोनों ही क्वांटिटेटिव होते हैं, दोनों मात्रात्मक चर होते हैं, या दो से अधिक गुणात्मक चर होते हैं। आंसर इसका 3 है, दोनों ही क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव चर होते हैं। जो कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, उसका माप दो चरों के बीच में जो संबंध को मापता है, दोनों ही क्वांटिटेटिव होते हैं। दोनों वेरिएबल जो हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50, सामाजिक शोध में विश्वसनीयता से सम्मिलित होता है। जो सामाजिक शोध है, रिसर्च है, सोशल रिसर्च है, उसमें रिलायबल होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसमें सम्मिलित होता है? संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं क्या वो रिलायबल हैं? आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप, जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं उनका परीक्षण करना। संगति और सहचर्य का परीक्षण ये नहीं होगा। वह माप जो दोहराए जाने पर वही परिणाम आता हो। जो माप हमने पहले कर लिया है, एक बार हम मेजरमेंट कर ली है, तो वो दोबारा से अगर उसको फिर से नापा जाए तो वो फिर से वही परिणाम आना चाहिए। अगर वही परिणाम आता है तो वो क्या है? रिलायबल है। तो सामाजिक शोध में जो कि रिलायबल है उसके लिए क्या क्या है? एक A, B और D। आंसर होगा इसका 4, A, B, D। आंसर 50 का आंसर है 4। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।